बच्चों, आज हम पाठ 14 शुरू करेंगे। अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द। प्रश्न नंबर 1 है कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखिए, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। जो भी कहिए, अविकारी या अव्यय एक ही बात है। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि। अब देखिए, परिभाषा कह रही है कि जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कि लड़का आगे जा रहा है, तो अगर लिंग लड़की कर दिया जाए तो तब भी होगा लड़की आगे जा रही है। यानी कि ये शब्द चाहे पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, वे सब आगे चल रहे हैं, वह आगे चल रहा है। तो आपका चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो, कारक हो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण से ये अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी लिंग आ जाए, कोई भी वचन आ जाए, कोई भी कारक आ जाए, ये शब्द नहीं बदलने वाले हैं। जाता है का जाती है हो सकता है, आता है, आती है, खाता है, खाती है, खाते हैं, ये सब तो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वही जो है अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर देखिए, अव्यय के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथा समुच्चय बोधक अव्यय, पांचवा है निपात। अब देखिए ज़रा कि ये जो पांचवा है निपात, ये जितनी भी अब नई किताबें आ रही हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है। जितनी भी पुरानी किताबें हैं उसमें अव्यय शब्दों के केवल 4 भेद हैं। यही प्रमुख जो है भेद भी हैं चारों: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यही 4 भेद हैं। लेकिन अब जो है नई किताबों में ये 5वां निपात ऐड कर दिया है। अब ये निपात क्या है, इसको तो आगे बताया जाएगा विस्तृत रूप से। फिलहाल आप ये जानिए कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। लेकिन यदि आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं और यदि वहाँ पूछता है कि अव्यय के कितने भेद हैं और ये 5वां ऑप्शन नहीं दिया हो, केवल 2, 3, 4 या 1, तो आप 4 पे ही मारेंगे कि 4 ही भेद होते हैं। अक्सर जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन उसमें 5वां यदि जिक्र न हो तो आप 4, यदि 5वां जिक्र हो तो आप 5 भेद मारेंगे, शेष अगले दिन।